आप सबका स्वागत है YouTube के मेरे इस नए वीडियो में। तो जैसे कि हम लोग ने पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। ठीक है, हम लोग ने ये सब चीज़ एक वीडियो में पढ़ा था। उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग जो है पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिस्काउंट पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आई होप आपको जो है सीपी पता चल गया होगा। सीपी क्या होता है? द प्राइस एट विच वी परचेज एन पर्टिकुलर आइटम। ठीक है, हम लोग जिस प्राइस में किसी चीज को खरीदते हैं वो हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एसपी, एसपी आपको मालूम है, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ऐसा प्राइस जिसपे आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप जो है सोल्ड करते हैं, वो हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तीसरा तीसरा क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब होता है हमारा फायदा होता है। और प्रॉफिट का जैसे कि आपको फॉर्मूला पता चल ही क्या होगा, जो था मेरा एस पी माइनस सी पी। ये क्या था? ये मेरा प्रॉफिट का फॉर्मूला है, बिल्कुल सही। लॉस का क्या था हमारा फॉर्मूला? बहुत इजी था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हमारा होता है लॉस होता है। ठीक है, अब पढ़ते भैया डिस्काउंट क्या होता है। देखिए डिस्काउंट क्या हो गया। चलो आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये आपका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, या फिर अगर मैं बोलूँ आपके घर में जो अक्सर शॉपिंग करता है उनका ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए, देखिए ये एक शॉप है मान लीजिए। ठीक है, ये एक शॉप है। ठीक है, ये छोटे से बच्चे आप हैं, छोटे से बच्चे एकदम प्यारे से छोटे से अच्छे से बच्चे। ठीक है, और ये जो बड़े हैं ये आपकी जो है मान लीजिए मम्मी है, ये मम्मी है। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए ये जो शॉप है, मान लीजिए ये जो शॉप है ड्रेस का शॉप है। किसका शॉप है? जहाँ पे कपड़ा वपड़ा मिलता है, ड्रेस मिलते हैं, ड्रेस का शॉप है। ठीक है, अब आप जो है आपकी मम्मी जाती है आपके लिए कपड़े खरीदने के लिए। ठीक है, आपकी मम्मी दुकानदार को बोलती है कि भैया मेरे राजकुमार के लिए मुझे बहुत ही प्यारा सा जो है ड्रेस बताइए, ताकि मेरा जो बेटा एकदम राजकुमार लगे, सबका आंखों का दुलारा लगे। आपकी मम्मी तो यही चाहती है, बिल्कुल सही। तो जो शॉपकीपर है, ठीक है, चलिए अब इसमें जो है हम लोग तीसरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, शॉपकीपर बनाते हैं। ठीक है, ये लीजिए शॉपकीपर का जो है मूंछ बना देते हैं। मेरे ड्राइंग पे कोई हंसेगा नहीं, पहले बता दूं। ठीक है, हंसना नहीं। ड्राइंग में क्या रखा है, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट में। ठीक है, चलिए ये मान लीजिए आप है, यू, ये आपकी मॉम है, और शॉपकीपर का भी कुछ नाम रखते हैं। मान लीजिए इसका नाम है शैतान सिंह। हाँ शैतान, ठीक है, शैतान सिंह। कभी कभी आपकी मम्मी आपको बोलती है ना, बेटा क्यों शैतान वाले काम कर रहा है, क्यों शैतानी कर रहा है। इसका नाम है मेरा शैतान सिंह। ये कौन है? ये शॉप, ये ओनर है, ओनर है शॉप का, ओनर है, शॉप का ओनर है। ठीक है, चलिए आपकी मम्मी गई। अब जो ये शैतान सिंह है ये आपको ड्रेस दिखाता है। ठीक है, अच्छे से ड्रेस दिखाते हैं। अब मान लीजिए आपकी मम्मी 1 घंटा तक ड्रेस देखे जा रही है, देखे जा रही है, देखे जा रही है, और आप परेशान होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे। क्यों? क्योंकि मम्मी को कुछ पसंद आ नहीं रहा, और आपको जो है 1 घंटा से पड़े पड़े के बोर हो गए। ठीक है, चलिए लास्ट में कर घुरा के आपकी मम्मी को फाइनली फाइनली एक जो है ड्रेस पसंद आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं जो है ड्रेस बना देता हूँ। ये मान लीजिए ये ड्रेस है। ठीक है, ये मान लीजिए जो है टी शर्ट है, बहुत ही सुंदर सा टी शर्ट है। चलिए ये टी शर्ट है। ठीक है, अब जो ये दुकानदार है, ठीक है, अब ये दुकानदार बोलता है कि ठीक है आपको अगर ये शर्ट पसंद आया, टी शर्ट पसंद है, अच्छी बात है। ठीक है, आपकी मम्मी पूछती है अच्छा भैया ये सब तो ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि भैया टी शर्ट का दाम क्या है, ये तो बताइए टी शर्ट का दाम क्या है। ठीक है, अब ये कौन है दुकानदार? शैतान सिंह। बेटा एक नंबर का शैतान नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये खरीदा तो इसको मान लीजिए
ये इसको खरीदा है 1000 रुपये में। ये टी शर्ट को अगर अपने दुकान में लाया होगा खरीद के तो 1000 रुपये में लाया होगा, ठीक है। पर ये आपको बोल रहा है कि ये आपको जो है 1600 रुपये में मिलेगा। कितना? 1600 रुपये में। 1000 रुपये में खुद के दुकान के लिए लेकर आया, और जो 1600 रुपये में ये आपको जो है बता रहा है, बेच रहा है, ठीक है। अब सीधा सीधा बात है यार, हम लोग कौन है? इंडियंस है यार। हमारी मम्मी के अंदर बहुत एक अलग से टैलेंट होता है, सुपर पावर आप बोल लीजिए। आपको लगता है 1600 रुपये का कोई दुकानदार टी शर्ट देगा अपनी मम्मी 1600 में लेगी? इस गलत फहमी में बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। तभी बोलते हैं अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो अपने किसी बड़े को लेके जाइए, और बड़े में स्पेशली मम्मी को लेके जाइए, बहुत ही फायदा होगा आपका फ्यूचर में, ठीक है। चलिए 1600 रुपये। आपकी मम्मी बोलती है भैया आप क्या मजाक कर रहे हैं, 1600 रुपये का टी शर्ट ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है, हमको नहीं लेना, हमको नहीं लेना। छोटे छोटे हम जा रहे हैं, दूसरे दुकान में जा रहे हैं, ठीक है। मम्मी जाती कहीं नहीं है, मम्मी उसको बस बोलने के लिए बोलती है हम जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मम्मी ने ये डायलॉग बाजी मारा, हम जा रहे हैं दूसरी दुकान में। अब शैतान सिंह हो गया परेशान, अरे रे 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 कस्टमर आया मेरा, वो चला गया, ठीक है। अब शैतान सिंह आएगा, चलिए ठीक है मैडम एक काम करते हैं, अगर 1600 रुपये का टी शर्ट है तो ये जो है मैं आपको ये इस पर डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है। आपके लिए ये जो है मैं 1500 रुपये में आपको टी शर्ट देने को तैयार हूँ, 1500 रुपये में टी शर्ट देने को मैं तैयार हूँ। आपकी मम्मी बोलती है नहीं 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 रहने दीजिए, 1500 रुपये तो बहुत ही ज़्यादा है, नहीं होगा भैया रहने दीजिए, नहीं होगा। 1500 रुपये बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दाम आप बोल रहे हैं, ठीक है। तब लास्ट में जो दुकानदार है बोलता है ठीक है मैं फाइनल प्राइस लगा देता हूँ आपके लिए, ना आपका ना मेरा, ठीक है। आपको मैं ये 1350 रुपये में जो है बेच देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब कहानी में आपको मजा आएगा। ये जो आप है ना, आप सोच रहे होंगे अरे भाई 1600 रुपये का टी शर्ट था, ये 1350 में मान गए। आपको तो ये फील होगा ना कि दुकानदार बेचारा अपना लॉस करवा रहे हैं, आपको तो ये पता ही, आपको ये सब फील होगा कि यार मेरी मम्मी की वजह से दुकानदार का बेचारे का नुकसान हो रहा है। पर नुकसान नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि अब आपको मालूम है कि वो दुकानदार ने कितने में खरीदा था, 1000 रुपये में खरीदा था, ठीक है। पर अब आपको ये फाइनल प्राइस किस में बेचेगा? 1350 रुपये में बेचेगा, 1350 रुपये में बेचेगा, ठीक है। तो मतलब कि दुकानदार कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, दुकानदार कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो भी देखेंगे, और सेलिंग प्राइस क्या है हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए ये जो 1000 रुपीज था ये मेरा कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टी शर्ट वॉज ₹1000, ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखिए डिस्काउंट का जब भी हम लोग बात करते हैं एक मार्क प्राइस होता है, एक क्या होता है? मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस बोल लीजिए, लिस्ट प्राइस बोल लीजिए, एक ही होता है मार्क प्राइस, ठीक है। देखिए अब जैसे कि आप दुकान में गए टी शर्ट देखे, तो आपके है ना यहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ पे जो एक टैग लगा हुआ रहता है, एक छोटा सा टैग लगा हुआ रहता है जिसमें जो है प्राइस लिखा रहता है। मान लीजिए 1600 रुपये लिखा हुआ है, 1600 रुपये लिखा हुआ है, दुकानदार जिसमें बेचना चाहता था 1600 रुपये, ठीक है। एक बात बता दूं आपको, ये जो स्टिकर है ना, ये भैया इनके पास एक मशीन रहता है, वो लोग क्या है वो मशीन से उनका जो मर्जी चाहे वो लोग वो मर्जी का जो स्टिकर निकालते हैं और उस टैग पे जो चिपका देते हैं, ठीक है, चिपका देते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आपको मालूम पता चली गया तो अच्छी बात है, फ्यूचर में आपके ही काम आएगा ये सब बातें। चलिए ठीक है। तो जैसे कि देखिए मार्क प्राइस क्या हो गया, जिस प्राइस में वो बेचना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्क प्राइस 1600 रुपये, ठीक है। चलिए ठीक है। अब क्या है, जो ये दुकानदार है आपकी मम्मी की वजह से जो 1600 में बेचना चाहता था टी शर्ट, अब वो उसको 1350 में बेच रहा है। मतलब सेलिंग प्राइस हो गया उसका, जिस प्राइस में वो बेच रहा है 1350 हो गया, ठीक है। तो एक बात बोलिए मेरे को, डिस्काउंट आपको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? आपको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? देखिए आपको सीधा सीधा मैं एक फंडा बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट को जो आपको समझाता हूँ, आपके जो है फ्यूचर में काम आएगा, तो अच्छे से समझिए, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल बेसिस से आप समझिए, अच्छे से समझिए। देखिए
भैया दुकानदार आपको कितना में सामान बेच रहा था? 1600 रुपये में। अब आपको दुकानदार कितना में बेच रहा है? 1350 रुपये में। तो आपको ऑल टुगेदर आपको कितने का जो डिस्काउंट मिल रहा है? आपको आप देखिए, अगर आप जाते तो आपको 1600 में मिलता, आपकी मम्मी गई आप 1350 रुपये में लेकर आए, तो आपका देखा जाए तो देखिए 1600 में बेच रहा था माइनस 1350 का सेलिंग प्राइस, तो आपका डिस्काउंट क्या हो गया? 250 का डिस्काउंट हो गया। तो आपको जो है 250 रुपीज़ का आपको जो है अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है। सॉरी, मैं अपने वर्ड्स को वापस लेता हूँ, अच्छा खासा नहीं, ठीक है। चलिए, अब शैतान सिंह, देखो शैतान सिंह दुखी तो नहीं है, क्यों? इसको लॉस तो हुआ नहीं है भैया। अगर 1000 रुपये का वो चीज़ खरीदता है और जो सेलिंग प्राइस है उसका 1350 रुपये है, सेलिंग प्राइस का क्या है? 1350 रुपये, तो फिर भी तो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना। अपने घर में अपने दुकान में 1000 में खरीद रहा है किसी आइटम को और उसी आइटम को 1350 में बेच रहा है, तो आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो आपका जो प्रॉफिट है वो हो रहा है आपका 1350 माइनस 1000, दैट इज 350 रुपीज का जो है शैतान सिंह प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कि मार्क प्राइस किसको बोलते हैं, ठीक है। जिसपे वो चाहता है बेचना, कॉस्ट प्राइस क्या होता है जिसमें वो खरीद के लेकर आते हैं, और आपको मालूम है सेलिंग प्राइस क्या होता है, फाइनली वो जिस प्राइस में बेचता है। तो आपको जो ये सब कॉन्सेप्ट है जो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे इसके ठीक प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग ने कुछ पढ़ा था कि जो प्रॉफिट होता है या फिर जो लॉस होता है वो हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। पर जब भी हम लोग डिस्काउंट का बात करेंगे ना बच्चे लोग, तो डिस्काउंट हमेशा जो है ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। ये बात आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्काउंट होता है ना वो मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। किस पे कैलकुलेट होता है? मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब चलिए कुछ प्यारे प्यारे अच्छे जिसमें फील आए क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो वो अच्छा हो। बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं मन, ठीक है। मान लीजिए ठीक है, कॉस्ट प्राइस किसी चीज का 1000 रुपीज है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो दुकानदार है ये चाहता है कि वो 20% आर्टिकल को बढ़ा के बेचे, 20% आर्टिकल को जो है बढ़ा के बेचे, इंक्रीज करके बेचे, सीधा बात, ठीक है। पर आप जब मम्मी के पास आते हैं ना, आप जब अपनी मम्मी के पास जब आप मम्मी के साथ जाते हैं तो आपकी जो मम्मी है, मान लीजिए मम्मी है जिनके पास बहुत ही अच्छा टैलेंट है, सुपर पावर है, वो भैया सोच के जाती है अगर मैं कुछ जाऊंगी कुछ खरीदने, भैया कम से कम मैं 25% का तो डिस्काउंट लूंगी, 25% का डिस्काउंट में लूंगी 25% का डिस्काउंट वो चाहती है। शी वॉन्ट्स अ डिस्काउंट ऑफ 25%, ठीक है। अब आपसे ये सब पूछा है कि मुझे बताइए कि भैया सेलिंग प्राइस क्या होगा, लास्ट में आपकी मम्मी को कितना रुपए में ये टी शर्ट मिलेगा, ठीक है। या फिर दुकानदार, ऐसे भी बोल लीजिए दुकानदार फाइनली किस प्राइस में बेचेगा सामान, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही प्यारा समझे, ठीक है। चुन्नू मुन्नू वाला जो है क्वेश्चन है, इजी है। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या था आपका बच्चा लोग, कॉस्ट प्राइस क्या था आपका? कॉस्ट प्राइस था आपका 1000 रुपीज, ठीक है। अब ये जो दुकानदार ये बेचारा चाहता है, ठीक है, ये विश करता है कि ठीक है 1000 में तो मैं लाया भैया, कम से कम मैं इसको 20% एक्स्ट्रा में इसको मैं बेचूंगा, ठीक है। तो मार्क प्राइस मान लीजिए MP, 20% क्या होता है 1000 का, अगर आप सब ऐड करेंगे तो 1200 होगा, ठीक। तब जो कस्टमर है जो शॉपकीपर है 1000 में कुछ चीज लाता है और सोचता है कि भैया वो 1200 में उसको बेचेगा, पर भैया अब
आपकी मम्मी आती है, ठीक है, वो क्या चाहती है भैया, कम से कम मिनिमम 25% का तो मेरे को डिस्काउंट चाहिए। She wants a discount of 25% on the product she is purchasing, right? Yes, बिल्कुल सही, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा था, डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस पे होता है। तो आप जो 25% आप निकालेंगे ये आप मार्क प्राइस पे निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए डिस्काउंट कितने का होता है, डिस्काउंट देखते हैं हम लोग। 25% है तो 25/100 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि मैंने कहा था मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। 25 1 25 4 4 3 10 300। तो आपकी मम्मी चाहती है, दुकानदार आपको 1200 रुपए बता रहा है, दुकानदार आपको 1200 रुपए बता रहा है, पर आपकी जो मम्मी है, ठीक है, आपकी जो मम्मी है वो तो बोली कि भैया मेरे को आप 300 रुपए और कम कीजिए, 1200 में हम नहीं लेने वाले, 1200 में हम क्या करेंगे लेके, ठीक है, अब हमको 300 रुपए और कम में दीजिए। तो मतलब कि 1200 आपको दुकानदार बताया, आपकी मम्मी चाहती है 300 रुपए और कम में लेना, तो क्या हो जाएगा, किस प्राइस में भी इसको जो है दुकानदार बेचेगा, बताइए, 900 रुपए में बेचेगा, 900 रुपए में बेचेगा। तो आपकी मम्मी को ये 900 रुपए में पड़ रहा है, या वैसे बोलिए कि जो दुकानदार है वो 900 रुपए में बेच रहा है, तो 900 रुपए मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस। जिस चीज पे किसी चीज को बेचा जाता है वो हो गया मेरा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हालांकि अगर देखा जाए तो दुकानदार को लॉस भी और एक तरीके से, दुकानदार को लॉस भी और एक तरीके से। कॉस्ट प्राइस आपका 1000 है और सेलिंग प्राइस आपका 900 है। खरीदा वो 1000 रुपए में खरीदा होगा अपने दुकान के लिए, पर अब वो बेच रहा है 900 में, तो उसको कितने का लॉस हो रहा है, उसको कितने का लॉस हो रहा है, उसको जो लॉस हो रहा है 100 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब आपको बोल देगा एग्जाम में अच्छा लॉस परसेंट भी बता ही दीजिए, तो आपको मालूम है लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो मेरा एल परसेंट कितना हो जाएगा, दैट इज द लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी मेरा क्या था 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, 10 कटा 10 कटा 1 कटा 1 कटा, तो आपका 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के थ्रू समझा दिया है कि अगर आपको कुछ भी दिया होगा तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए कॉस्ट प्राइस था, मम्मी आपकी चाहती थी 25% और जो दुकानदार था वो चाहता था कि वो 20% बढ़ा के अपने आर्टिकल को जो है या फिर आइटम को या फिर जो प्रोडक्ट को है सेल करे, ठीक है। तो आप इन सब के बेसिस पे देखिए आपने जो डिस्काउंट निकाल लिया, कितने का डिस्काउंट, आपने सेलिंग प्राइस निकाल लिया, आपने लॉस निकाल लिया और लास्ट में आपने लॉस परसेंट निकाल लिया। इजी रहा, बिल्कुल। चलिए और हम लोग जो है और अच्छे जो है सम्स को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आपको जो है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि मार्क प्राइस किसको बोला जाता है, डिस्काउंट क्या होता है। तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये जो चैप्टर है आपकी मम्मी का बहुत ही एकदम पर्सनल फेवरेट वाला जो है चैप्टर है, ठीक है। डिस्काउंट किसको नहीं चाहिए, डिस्काउंट सबको चाहिए यार। अगर आपका पैसा बच रहा है तो बिल्कुल बचाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, अगर आपको लगता है ठीक है यार अगर इतना ही पैसा आपके पास है तो जाइए किसी ऑर्फनेज में दान कीजिए, गरीब लोगों को खाना खिलाइए, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। हालांकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। आपको करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, मैं फोर्स नहीं कर सकता, मेरा काम है मैं बस आपको बता सकता हूँ, बाकी का आपका इच्छा। चलिए अब हम लोग जो है कहानी में नया ट्विस्ट लाते हैं, क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए किसी चीज़ का सेलिंग प्राइस, ठीक है, मान लीजिए 1200 रुपये, ठीक है, 1200 रुपये है, ठीक है। अब आपकी जो अब बताया है कि इसको डिस्काउंट मिला है, कितना, मान लीजिए इसको 20% का डिस्काउंट भी मिला है, ठीक है। अब आपसे जो पूछा है, आपसे पूछा है कि भैया मेरे को बताइए मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस आपसे पूछा है कि मेरा मार्क प्राइस क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो मालूम है कि किसको क्या बोलते हैं, किस तरीके से निकाला जाता है, हम बिल्कुल निकालेंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं पता लगाऊंगा मेरे को कितना का डिस्काउंट मिला है, मेरे को कितना का डिस्काउंट मिला है मैं पहले वो पता लगाऊंगा। और जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कि डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क प्राइस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आप एमपी ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अजम्पशन के बेसिस पे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, आराम से सॉल्व करूंगा।
आपका इच्छा, मैंने एमपी लिया, आपको एक्स वाई जेड ए बी ए से लेके जेड तक आपको जो मन हो वो लीजिए, ठीक है, पर आंसर सेम ही आएगा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है मेरा, चलिए डिस्काउंट में निकालता हूँ। 20% ऑफ एमपी, एमपी बाई 5 का डिस्काउंट मिला होगा आपको, ठीक है, मिला होगा। अब देखा जाए तो मार्क प्राइस आपका कुछ हुआ होगा, आपको दुकानदार जो बताया होगा कि आपको जो इतना रुपए में आपको मिलेगा, खरीदना होगा, पर आप किसके साथ गए, बिल्कुल आप मम्मी के साथ गए यार, आप मम्मी के साथ जा रहे हैं, आपको डिस्काउंट ना मिला, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, ठीक है। दुकानदार ने आपको कोई प्राइस बताया होगा, मम्मी ने आपका डिस्काउंट ले लिया, मम्मी ने आपका 20% डिस्काउंट मांग लिया, दुकानदार को देना पड़ा, एमपी बाई 5 इतना का आपको जो है डिस्काउंट है ये मेरा। अब आपको जो है कितना में प्रोडक्ट मिल रहा है, 1200 रुपये में, सेलिंग प्राइस होगी, ये फाइनल प्राइस 1200 में, ठीक है। यहाँ सब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका एमपी का वैल्यू आएगा, और एमपी मेरा क्या था, मार्क प्राइस, आपका मार्क प्राइस निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को जो है फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा, 5 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे 5 एमपी आ जाएगा, माइनस एमपी आ जाएगा, यहाँ पे 1200 आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो मेरा 4 एमपी आ जाएगा, इसको सॉल्व करूँगा तो 1200 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो एमपी इज इक्वल्स टू 1200 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 4, 4 3 0 0, 1500 रुपये। तो आपका जो एमपी है वो कितना है, 1500 रुपये। मतलब कि अगर आप कुछ खरीदने गए होंगे तो दुकानदार बोला होगा भैया आपको जो है 1500 रुपये में आपको ये मिलेगा, पर आप गए अपनी मम्मी के साथ, आपकी मम्मी ने जो है 20% का डिस्काउंट मांगा, दुकानदार को देना पड़ा, ठीक है। तो फिर लास्ट में कर कुरा के आपको जो है 1200 रुपये में प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, देखिए, दोबारा से समझिए, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जो है क्लैरिटी मिलेगा, एक आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी किसको क्या बोला जाता है और किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। बस एक चीज है हमेशा याद रखना, जैसे कि मैं हर चीज में बोल रहा हूँ कि डिस्काउंट आपका मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, आप डिस्काउंट कभी भी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट मत करना, डिस्काउंट मेरा मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब चलिए कुछ और चीज को समझते हैं, कुछ और चीजों को हम लोग जो है समझते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देख लीजिए, एक चीज देखिए, कॉस्ट प्राइस आपका 1000 रुपये, मार्क प्राइस जिस प्राइस में बेचा जाता था मान लीजिए 1500 रुपये है, ठीक है। मान लीजिए कोई गया, वो डिस्काउंट नहीं मांगा, वो डिस्काउंट नहीं मांगा, ठीक है। तो सीधा सीधा बात है, तो दुकानदार अगर 1500 मांगा होगा तो कस्टमर 1500 रुपये पे कर दिया होगा, 1500 रुपये पे कर दिया होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जब कोई डिस्काउंट नहीं मांगा जाता है, जब कोई डिस्काउंट नहीं मांगा जाता है तो उस केस में क्या होता है, मेरा एमपी मेरा सीधा सीधा एसपी के बराबर हो जाता है, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। अगर कोई डिस्काउंट नहीं मांगा जाता है या फिर डिस्काउंट मांगने के बाद भी अगर दुकानदार बोलता है कि नहीं सॉरी डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, फिक्स प्राइस है, तो जो आपका मार्क प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्क प्राइस 1500 था, डिस्काउंट नहीं मिला, लास्ट में 1500 में ही खरीदने को मिला, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस मेरे क्या हो गए, बराबर हो गए,